लड़का अपनी मॉम के लिए फ्लायर्स बांट रहा था, तभी गलती से कंपनी के सीईओ से टकरा गया। वो तुरंत सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी, उस आदमी ने अपना हैंडकरचिफ बिल्कुल उसी तरह फोल्ड किया था जैसे उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। लड़के के मुंह से अचानक निकल गया, डैड। आदमी चौंक गया, उसे लगा बच्चा शायद किसी और समझ रहा है। उसी वक्त लड़के की माँ भागती हुई वहां पहुंची और जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, वो जम सी गई, क्योंकि वो आदमी उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे उसने 5 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। उसके मुंह से अनायास उसका नाम निकल गया। 5 साल पहले उस आदमी ने उसके लिए अपने फैमिली के करोड़ों छोड़ दिए थे, गरीबी में जी रहे थे लेकिन खुश बहुत थे। फिर अचानक उसे ब्रेन कैंसर डायग्नोज हुआ। लड़की रोते हुए उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जैसे ही सर्जरी रूम के दरवाजे बंद हुए, वो फर्श पर गिर पड़ी, क्योंकि उसने पहले ही उसकी माँ से एक डील कर ली थी। शर्त ये थी, अगर वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो उसकी माँ सर्जरी का पूरा खर्च उठाएगी। उसे बोझ नहीं बनना था, इसलिए वो चुपचाप चली गई और अपने पेट में पल रहे बच्चे को अकेले पालने का फैसला किया। उसके जाते ही आदमी की माँ ने तुरंत एक अमीर लड़की को उसके पास भेज दिया। उसे लगता था उसके बेटे के लायक वही है जो स्टेटस में बराबर हो। सर्जरी सफल रही, लेकिन उस आदमी की फादर बनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई। तभी उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सालों बाद जब वो दोनों फिर से मिले, औरत उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। वो अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन बच्चा उस आदमी से लिपट गया। आप ही मेरे डैड हो, आदमी ने धीरे से समझाया। मैंने कभी शादी नहीं की और मेरा कोई बच्चा नहीं हो सकता। औरत बेटे का हाथ पकड़कर निकलने ही वाली थी कि तभी एक कार से टकराते टकराते बची। आदमी तुरंत उसे संभालने दौड़ा। उसका चेहरा देखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो उसे जानता हो। लेकिन सर्जरी के बाद वो अपनी सारी पुरानी यादें खो चुका था। उसने पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? औरत समझ गई उसे अमनीजिया है। उसने राहत की सांस ली और झट से कहा, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। आदमी को शक होने ही वाला था कि तभी उसकी फियांसे वहां आ पहुंची। अमीर लड़की ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये वही एक्स गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि जब आदमी की याददाश्त चली गई थी तभी उसने खुद को एक्स गर्लफ्रेंड बताकर उसकी जिंदगी में जगह बनाई थी। अब वो प्राउडली बोली, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर औरत घबरा गई, कहा, मुझे कुछ काम है, और अपने बेटे को लेकर चली गई। घर पहुंचते ही उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। किसी कस्टमर ने उसकी बेकरी का सबसे महंगा केक ऑर्डर किया था। वो खुश हो गई। दुकान खोलने के बाद ये उसका पहला बड़ा कस्टमर था, लेकिन जब वो केक लेकर डेजिग्नेटेड रूम में पहुंची तो देकर दंग रह गई। कस्टमर कोई और नहीं, वही आदमी की फियांसे थी। अमीर लड़की ने कहा, केक खोलो। फिर ठंडी आवाज में पूछा, जब तुमने छोड़ने का फैसला कर लिया था तो अब उसकी जिंदगी में वापस क्यों आई हो? औरत बोली, कल जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन अमीर लड़की को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने स्पून से क्रीम उठाई और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी औकात भी इसी क्रीम जितनी सस्ती है। फिर उसने स्पून उसकी तरफ फेंक दिया। क्रीम उसके बालों में बिखर गई। अपमान सहना अब मुश्किल था। वो तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन उसका बिखरा हुआ हाल उसी आदमी ने देख लिया। वो उसके पीछे दौड़ा और पूछा, तुम्हारे हाथ में ये क्रीम क्यों लगी है? औरत चुप रही। तभी उसने उसका हाथ पकड़कर सीधे कमरे के अंदर खींच लिया।